हम करेंगे चैप्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर। इस चैप्टर में हमारे पास 3 एनिमल करेक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ एलिफेंट, देन रैबिट एंड देन व्हेल। व्हेल जो पानी में रहती है। ओके, तो रैबिट, एलिफेंट और व्हेल में से पता चल लगाता है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा एनिमल है। So let's start. There was a rabbit who enjoyed playing tricks on other animals. One day, as he was walking quietly in the woods near the sea, he came across a huge elephant pulling out and eating leaves from a tree. एक रैबिट था जो कि हर एनिमल के ऊपर ट्रिक्स प्ले करता था, मतलब कि उनसे मजाक करता रहता था, कोई ना कोई ट्रिक खेलता रहता था। एक बार वो जंगलों में घूम रहा था, वुड्स का मतलब जंगल, और जब वो सी के पास गया तो उसने एक बड़े से एलिफेंट को लीव्स खाते हुए देखा। हाउ आर यू मिस्टर एलिफेंट, ही कॉल्ड आउट। माई, हाउ मच यू ईट। उसने एलिफेंट को पूछा कि तुम कैसे हो मिस्टर एलिफेंट, कि तुम कितना ज़्यादा खाते हो। एलिफेंट ने जवाब दिया, दैट्स बिकॉज आई एम सो बिग, replied the elephant angrily. Some small animals like you don't need much food, but large and powerful animals like me नीड अलॉट। अब एलिफेंट ने उसको गुस्से में जवाब दिया कि तुम जैसे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बहुत बड़ा हूँ और पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ। लार्ज यू सर्टेनली आर, सेड द रैबिट, बट पावरफुल यू डोंट थिंक आई एम पावरफुल, सेड द एलिफेंट, साउंडिंग सरप्राइज एंड ऑल्सो अ लिटिल अनॉयड। रैबिट ने अब चालाकी से बोला कि लार्ज तो तुम हो, ठीक है, बड़े तो तुम हो, बट पावरफुल, क्या तुम वाकई में पावरफुल हो? तो हाथी ने उसको एंग्रीली पूछा, अनॉय होके, गुस्सा होके, कि तुम्हें कोई शक है मेरी पावर पर, ठीक है। तो रैबिट ने क्या जवाब दिया, आई एम श्योर यू आर, बट यू आर मोर पावरफुल देन मी। अब रैबिट ने उसको पूछा कि तुम पावरफुल होगे, बट क्या तुम मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो? द एलिफेंट थॉट ही हैड नॉट हेयर्ड राइट। एलिफेंट को लगा कि उसको सही से सुनाई नहीं दिया। पावरफुल यू, यस मी। एलिफेंट ने उसको पूछा कि तुम, और पावरफुल, बिकॉज रैबिट जो है वो देखने में बहुत छोटा और कमज़ोर सा होता है, ठीक है। क्या एलिफेंट से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एलिफेंट डबल डब विथ लाफ्टर, मतलब कि एलिफेंट हंस हंस के लोटपोट हो गया। You are laughing because you don't know how strong I am, said the rabbit. If you let me tie a rope around your middle, I will drag you into the sea. अब उसने रैबिट ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी ताकत का पता लगाता हूँ, मुझे तुम्हारे स्टमक पर यानी कि तुम्हारे मिडल में एक रस्सी बांधने दो। आई विल ड्रैग यू इनटू द सी, कि मैं तुम्हें सी के अंदर खींच लूँगा। ड्रैग मी इनटू द सी, लाफ्ड द एलिफेंट, हो। Well, go ahead, tie a rope around me now and let me see how far you can pull me. अब एलिफेंट ने उसको बोला कि चलो ठीक है, तुम मेरे आसपास रस्सी बांध दो, जैसे इस पिक्चर में बांधी हुई है, ऐसे रैबिट ने रस्सी बांध दी उसके ऊपर, और मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कितना अंदर तक खींच लोगे, ठीक है। एलिफेंट को उस पर हंसी आ रही थी। अब रैबिट ने क्या किया, टाई कर दी एलिफेंट पर बॉडी के ऊपर रोप। नेक्स्ट क्या होता है, वेन यू फील अ टग ऑन द रोप बी रेडी टू पुल, ही सेड, और यू विल बी ड्रैग्ड इनटू द सी बिफोर यू नो व्हाट्स हैपनिंग। अब क्या हुआ, उसने बोला, उसको वार्निंग दी कि जब भी तुम्हें कोई खिंचाव महसूस हो रस्सी के ऊपर तो तुम एकदम से उसको पुल करना, नहीं तो क्या होगा, तुम सी में आ जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि एकदम से क्या हो गया। प्लीज़ डोंट पुल टू हार्ड, मॉक द एलिफेंट। मॉक, एलिफेंट ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि प्लीज़ मुझे ज़ोर से मत खींचना, ठीक है। द रैबिट रैन टू द सी शोर विद द अदर एंड ऑफ द रोप। रैबिट सी के अगले शोर पर चला गया। अब उसने क्या किया, ही saw a whale swimming happily some distance away and called out it. When the whale drew near, he said, Mr. Whale, you are so big but you are strong. अब उसने वही ट्रिक एक वेल के साथ खेली जो पानी में रहती है, बड़ी सी वेल होती है, ठीक है। अब उसने उसको पूछा कि क्या तुम पावरफुल हो? वो क्या करना चाहता था, इन दोनों को भिड़वाना चाहता था, ठीक है। और उसने क्या किया, वेल ने बोला उसको कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल हूँ इस अर्थ पे, ठीक है। बेलोड द वेल, वेल ने उसको बोला। बेलोड का मतलब होता है लाउड डीप शाउट, उसने उसको शाउट करके बोला। आई विल शो यू हाउ रॉन्ग यू आर, सेड द रैबिट। अब रैबिट वेल से बात कर रहा है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। लेट मी टाई दिस रोप अराउंड योर मिडल एंड देन आई विल ड्रैग यू अशोर। अब रैबिट ने वही सेम बात उसको बोली वेल को कि मैं तुम्हारे मिडल में रस्सी बांधूंगा और तुम्हें किनारे तक खींच लूँगा। अब वेल उसको क्या जवाब देती है, द वेल डबल्ड विद लाफ्टर। वेल भी हंसने लग गई जैसे हाथी हंसने लग गया।
अब क्या होता है ये उसने रोप उसके आसपास बांध दी. द रैबिट टाइड द रोप सिक्योरली अराउंड व्हेल्स मिडल. देन ही रैन अशोर रशिंग इनटू द वुड्स, हिड बिहाइंड अ ट्री एंड शाउटेड पुल. अब रैबिट ने क्या किया, उसने ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक खेली. वो बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें छुप गया. झाड़ियों की दूसरी तरफ था हाथी और पानी में थी व्हेल. उसने वहाँ पर छुप के क्या जवाब दिया, पुल मतलब खींचो. उसके पुल कहने पर हाथी ने भी उधर से ज़ोर लगाया और उधर से व्हेल ने भी ज़ोर लगाया. अब देखते हैं होता क्या है. द एलिफेंट इंटेंडेड टू थ्रो द रैबिट हाई इनटू द स्काई टू फ्राइटन हिम, wrapped his trunk around the rope and gave a mighty pull upwards. The whale also gave a tug that almost brought the elephant to his knees. व्हेल ने एक ही झटके में हाथी को अपने घुटनों पर गिरा दिया. ठीक है, हाथी ने अपने सूंड के ऊपर मतलब अपने ट्रंक के ऊपर रस्सी को बांध लिया ताकि वो रैबिट को हवा में उड़ा देगा. बट हाथी व्हेल के झटके से गिर गया. द टू एनिमल्स हिडन फ्रॉम ईच अदर्स साइड बाय ट्रीज इन बिटवीन वर सरप्राइज्ड एट द स्ट्रेंथ ऑफ द रैबिट. दे पुल्ड एंड हेव्ड as much as they could, but neither got the better of the other. Finally the rope broke and the two animals fled in opposite directions. अब क्या होता है कि वो दोनों एनिमल्स रैबिट और व्हेल एलिफेंट और व्हेल दोनों इतने ज़्यादा हैरान थे कि रैबिट इतने ज़ोर से हमें कैसे खींच सकता है. ठीक है, हमें उसने गिरा ही दिया. अब दोनों ने इतना ज़ोर लगाया अपनी तरफ से, उन्होंने अपना बेस्ट दिया. ठीक है, उन्होंने इतना ज़ोर लगाया कि बीच में से रस्सी टूट गई और दोनों एनिमल्स अपोजिट डायरेक्शंस में गिर गए. मतलब व्हेल जो है वो पानी में ही गिर गई डीप और एलिफेंट जो है वो पीछे की तरफ गिर गया. From then on, whenever the elephant saw the rabbit, he would quietly hide himself or run away, to the great amusement of the rabbit. अब क्या होता था, जब एलिफेंट उसको देखता था ना रैबिट को, तब वो क्या करता था कि वो भाग जाता था फटाफट से ताकि वो रैबिट का मजाक ना बन सके. ठीक है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या मॉरल है स्टोरी का, कि चाहे हम बॉडी वाइज वीक हैं, हम चाहे फिज़िकली वीक हैं, बट अगर हमारा माइंड मजबूत है तो हम किसी के सामने भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते. ठीक है, कोई भी हमें डीमोटिवेट नहीं कर सकता.